नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय की व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्विज, जिसको हम ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं, तो मैं आपको इस क्विज का हल बताऊं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हो सकता है ये प्रश्न आपके 2 दिन बाद में पहला टेस्ट हो वहां पर आ जाए। पहला प्रश्न है, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, गंधर्व विवाह या इनमें से कोई नहीं। यानी गोत्र से बाहर, जाति से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? बहिर्विवाह, बाहरी विवाह। तो आपका पहला ही उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए, गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? देखो, बाहर करने वाली तो बहिर्विवाह थी, तो गोत्र के अंदर जो विवाह करते हैं उसे कहते हैं अंतर्विवाह। क्या कहते हैं? अंतर्विवाह। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न 3 क्या पूछ रहा है? जय संहिता किसका पुराना नाम है? जय संहिता किसका पुराना नाम है? मनुस्मृति, रामायण, महाभारत या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। जय संहिता किसका नाम है? महाभारत का पुराना नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है, एक ब्राह्मण समुदाय के नाम पर होता है, एक धर्मगुरु के नाम पर होता है, एक या उपरोक्त सभी। यानी इसमें पूछा गया कि किसके आधार पर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक गोत्र है वो वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। किसके नाम पर होता है? वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। तो पहला ही आपका होता है, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, पितृ नाम से चिन्हित किया जाता था या स्वयं के नाम से चिन्हित किया जाता था? तो सातवाहन राजाओं को अपने मातृ नाम से, यानी उनके माता के नाम से चिन्हित किया जाता। पहला ही आपका उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिन पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें चांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है? महाभारत, मनुस्मृति, रामायण, शकुंतलम। यानी चंडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है मनुस्मृति में। तो आपका दूसरा उत्तर है, 2 नंबर उत्तर। इनमें से चंडालों के कर्तव्य की सूची मनुस्मृति में मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के समय मिले उपहारों पर किसका स्वामित्व माना जाता था? स्त्री का, पुरुष का, बच्चों का या फिर बुजुर्ग का? तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह के समय मिले उपहारों का स्वामित्व स्त्री को, स्वामित्व किसका माना जाता था? स्त्री का। तो आपका पहला ही उत्तर है स्त्री। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका, रेगिस्तान को शंका की दृष्टि से देखा जाता था, इन्हें असंस्कृति भाषा, म्लेच्छ समझा जाता था। दलितों को, क्षत्रिय को, यायावर पशुपालकों को या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यायावर पशुपालकों को शंका की दृष्टि से देखा जाता था, इन्हें असंस्कृति भाषा, म्लेच्छ समझा जाता था। उत्तर नंबर है आपका 3, तीसरा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नहीं, आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबाना न भूलें। अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।